हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। आइए केमिस्ट्री में अगला टॉपिक, कल हम लोगों ने पढ़ा था सांद्रता के पद। सांद्रता के पद में पहला पद भी पढ़ भी लिया था कि द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने किया था। आज दूसरा टॉपिक हम लोग लेते हैं सांद्रता के पद में, सांद्रता के पद। इसमें दूसरा टॉपिक लेते हैं आज आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशत या प्रतिशतता। वॉल्यूम परसेंटेज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशतता को पढ़ा होगा, समझा होगा, उसकी परिभाषा को याद भी किया होगा। तो द्रव्यमान प्रतिशतता जो हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। सिर्फ इसमें अंतर ये हो जाएगा, डेफिनेशन लगभग कोरिलेट है, एक दूसरे जैसी हैं, सिर्फ अंतर ये हो जाएगा वहां पर द्रव्यमान की बात हुई थी और यहाँ पर बात हो रही आयतन की। किसकी हो रही? आयतन की। वहां पर द्रव्यमान की बात हुई थी और यहाँ पर बात होगी आयतन की। द्रव्यमान की जो यूनिट होती है, इकाई जो होती है, वो ग्राम होती है या किलोग्राम होती है, और जो आयतन होता है, आयतन की इकाई यानी कि वॉल्यूम जो होता है, इसकी इकाई या यूनिट क्या होती है? ml होती है। ml या लीटर, छोटी यूनिट ml होती है। तो ग्राम की बात ना करके ml की बात की जाएगी। वहां पर जो बिलियन आपका था वो भी ग्राम में था, विलेय आपका था वो भी ग्राम में था। यहां पर विलेय भी आपका ml में होगा और बिलियन भी आपका ml में होगा। दोनों चीजें किसमें होंगी? ml में होंगी। बस इतना ही दोनों में अंतर है और याद करने में भी कोई कठिनाई नहीं होने वाली। तो आइए देखते हैं, लिखें परिभाषा। किसी बिलियन में, किसी बिलियन के 100 ml, किसकी बात हो रही है? ml की 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ml में, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ml में उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है ना? किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ml में उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। यानी कि इसमें भी जो 100 ml का बिलियन लिया है उसमें कितनी मात्रा विलेय की मिली हुई है, उसी मात्रा को इंगित करने के लिए हम क्या लेते हैं? आयतन प्रतिशतता, या उसी को हम आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे परसेंटेज V/B द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है ना? वहां पे 100 ग्राम था, विलेय की मात्रा ग्राम में थी। यहां पर 100 ml है, विलेय की मात्रा किसमें? ml में। बस इतना ही दोनों परिभाषाओं में अंतर है, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपने पहले द्रव्यमान प्रतिशतता अगर याद कर ली है तो। इसी प्रकार से उसे हमने परसेंटेज W/W से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, और इसे हम V/B से रिप्रेजेंट करते हैं।
सिर्फ डेफिनेशन में 3 चीजों का अंतर है, बिलियन आपका ml में हो जाएगा, बिले भी ml में हो जाएगा, और जो रिप्रेजेंट करने की यूनिट है वो V/V हो जाएगी। अगर फार्मूला की बात करें, फार्मूला की अगर बात करें तो फार्मूला हो जाएगा आपका आयतन प्रतिशत या प्रतिशतता इक्वल टू बिले का आयतन, बिले का आयतन डिवाइड बाई बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100, ठीक है ना। दूसरे शब्दों में परसेंटेज V/V इक्वल टू हो जाएगा बिले का आयतन। आयतन को हम वॉल्यूम इंग्लिश में बोलते हैं, वॉल्यूम का फर्स्ट वर्ड V लेते हैं, और बिले के लिए जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं, बिले के लिए हम क्या लेंगे A डिवाइड बाई बिलियन का निर्माण बिले प्लस विलायक से होगा, तो बिले के लिए हो जाएगा BA प्लस विलायक के लिए हो जाएगा VV, ठीक है ना। यहाँ पर B आपका विलायक और V आपका आयतन हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। इस फॉर्मूला से हम आसानी से निकाल सकते हैं कि किसी बिलियन के अंदर अगर वो लिक्विड है, कि बिले अगर वो विले आपका लिक्विड है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला की सहायता से। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, बीस ml एथेनॉल, 20 ml एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, आइए C2H5OH, C2H5OH। 20 ml एथेनॉल को 80 ml जल में मिलाते हैं, बिले यानी कि एथेनॉल, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ा करो, एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़ो, 2 बार नहीं 3 बार पढ़ो, जब तक आपको समझ ना आ जाए तब तक जो है आप लगातार उसे पढ़ते रहिए। अगर फ्लो में नहीं समझ पा रहे हैं तो एक एक शब्द करके पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दिया गया है कि 20 ml एथेनॉल, एथेनॉल हमें दिया गया कितना 20 ml। अब एथेनॉल हमें पता है कि लिक्विड होता है, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी ml होगी या फिर लीटर होगी। लीटर हो नहीं सकती क्योंकि ml की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एथेनॉल का जो आयतन है, एथेनॉल का जो आयतन है वो कितना है 20 ml है, ठीक है ना। और इसे 80 ml जल में मिलाते हैं। जल की मात्रा भी दी गई कितनी 80 और किसमें ml में दी गई, यानी कि दोनों चीजें हमारी ml में हैं। और हमसे ये कह रहा है कि एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो आइए फिर वही करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले और जो भी हमें गिवन होता है वो लिख लेते हैं। गिवन दिया गया है एथेनॉल का आयतन, एथेनॉल का आयतन, आयतन को हम B से दिखाते हैं और एथेनॉल हमारा क्या है बिले है, यानी कि एथेनॉल जल में घोली जा रही, तो एथेनॉल आपकी बिले हो जाएगी और जल आपका विलायक हो जाएगा, ठीक है ना। बिले को हमने A से दिखाया था तो यहाँ पर VA दिखा दें। एथेनॉल का आयतन BA इक्वल टू कितना है 20 ml। जल या वाटर का आयतन, वाटर हमारा विलायक का कार्य कर रहा है यहाँ पर, तो V इक्वल टू हो जाएगा 80 ml, ठीक है ना। पूछा गया है
एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला यही लगाएंगे, ऊपर वाला हमें दिया गया है कि परसेंटेज वी वाई वी इक्वल टू वी ए हमें दिया गया है कितना 20 ml, बी ए 20 ml प्लस बी वी 80 ml इंटू 100 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 20/100 बनेगा जाकर के, इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और 20% निकल के आ जाएगा। यानी कि जो एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता है वो कितनी है, 20% है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता इक्वल टू कितनी होगी आकर के, 20%, 20%। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद है हमें कि आप लोगों को आयतन प्रतिशतता के बारे में भी अच्छे समझ आया होगा और वो डेफिनेशन जिस प्रकार से तैयार की थी उसी को आधार मान के इस डेफिनेशन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अगले सांद्रता के पद में कल मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आज वाले वीडियो में अगर कुछ आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर हमारा ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक यू।